Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. If I was Prime Minister and someone had given me a file with demonetization written on it, I would have thrown it in the dustbin. उतर गई लोई क्या करेगा कोई। राहुल गांधी जी पर यह लोकोक्ति आजकल पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। सत्ता के नशे में बचपन और जवानी बिताने वाले युवराज से बुढ़ापे में सत्ता से दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने लोक लज्जा त्याग कर देश, धर्म, संस्कृति, लोकतंत्र और हमारी परंपराओं सब पर सवाल उठाने चालू कर दिए। कभी वो मोदी जी के साष्टांग दंडवत होने पर कटाक्ष करते हैं तो कभी देश भर में सांस्कृतिक धरोहरों के नवीकरण पर। दक्षिण में स्थित राम सेतु हो या अयोध्या का राम मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या फिर उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि की बात, कांग्रेसी नेताओं के विचार और बयान भारत की संस्कृति और जनमानस की भावनाओं के विरोध में ही रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी से कुछ और उम्मीद करना तो शायद गलत ही होगा, लेकिन अब अपने मोदी विरोध के चलते जिस तरह से वो न्याय व्यवस्था, सरकारी एजेंसीज और लोकतांत्रिक परंपराओं पर हमले कर रहे हैं, वो भी विदेशी जमीनों से, ऐसे में यह समझना मुश्किल हो रहा है कि वो आखिर चाहते क्या है। कभी कभी उनकी बातों से ऐसा लगने लगता है जैसे वो दुनिया की ताकतों से गुहार लगा रहे हों कि आइए मोदी सरकार को पलटने में मेरी मदद कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आइडिया ऑफ इंडिया ही खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि देश की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और समय आने पर राहुल गांधी को भी समझा देगी, जैसे कि 2019 में समझाया था। अपने चाटुकार कार्यकर्ताओं के जाल में फंसे राहुल गांधी को लगता है कि वो जो बातें कर रहे हैं उन्हें जनता सराह रही है, पर वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी को कोई भी विपक्ष का नेता अपने साथ मंच पर खड़ा करने से कतराता है। उनकी हरकतें, उनके बयान और समय समय पर की जाने वाली नौटंकियां भारत की जनता को प्रभावित करने के बजाय मनोरंजन के साधन ही देती हैं। कभी दाढ़ी बढ़ाकर तो कभी मोहब्बत की दुकान की बात करके उन्हें लगता है कि वो लोगों को अपनी परिपक्वता का परिचय दे पाएंगे। लोकसभा में दिए गए एक बयान के अनुसार 2015 के बाद से पिछले 4 वर्षों में राहुल ने कम से कम 247 बार विदेश यात्रा की है, यानी कि एक वर्ष में औसतन 62 यात्राएं, जो एक महीने में 5 हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राहुल ने कितनी बार विदेशी यात्राएं की हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विदेश यात्राओं का उद्देश्य क्या होता है। राहुल गांधी को विदेशों में अक्सर ऐसे मंच पर देखा गया है जो भारत विरोध के लिए जाने जाते हैं। उन मंचों पर बैठने वाले लोग कभी अलग कश्मीर की बात करते हैं तो कभी अलग खालिस्तान की पैरवी करते नजर आते हैं। उनमें से कई लोगों का नाता तो पाकिस्तान की ISI संस्था और संसार भर में अराजकता फैलाकर एक अलग ही वर्ल्ड ऑर्डर के सपने लेने वाले जॉर्ज सोरोस से रखती है। इन मंचों से राहुल ने एक बार नहीं, कई बार, बल्कि यूं कहें कि बार बार भारत विरोधी भाषण दिए हैं। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के कुछ उन चुनिंदा विदेशी यात्राओं की जिसमें राहुल गांधी ने भारत को विदेशी सरजमी पर नीचा मात्र इसलिए दिखाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें मोदी का प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं है। I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. इसी वर्ष मई के महीने में राहुल अमेरिका में थे।
इसमें उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन पर मोदी जी के साष्टांग दंडवत प्रणाम करने पर हमला बोला। उनके अनुसार नए संसद भवन का उद्घाटन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। उनका अगला बयान बेहद ही शर्मनाक था। उनके अनुसार भारत में मुस्लिम और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। यह बयान उन विदेशी ताकतों को मजबूत करने के लिए काफी है जो पिछले 9 साल से केंद्र से और गैर कांग्रेसी सरकार को हटाने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ लगा रहे हैं और समय समय पर ऐसे एजेंडे गढ़ते रहे हैं, ऐसी टूल किट इजाद करते रहे हैं जो भारत में वैमनस्य फैलाने का काम करती है। बात यही खत्म नहीं हो रही। हद तो तब पार हो जाती है जब राहुल गांधी इंडियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर होने का कांग्रेसी सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। वो पार्टी जो पीएफआई से सहानुभूति रखती है और उस जिन्ना मुस्लिम लीग से अपने नाम की प्रेरणा लेती है, जिसका इतिहास भारत के विभाजन और विभाजन के समय हुई लाखों लोगों की हिंसा से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी को एक और दर्द है कि क्यों आखिर युवराज को इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी मनमानी नहीं करने दे रही। उन्हें गुस्सा आता है जब भारत की जांच एजेंसीज उन्हें नेशनल हेराल्ड के केस में समन जारी करती हैं। उन्हें गुस्सा आता है जब उन्हें हाई कोर्ट अपने दिए गए बयानों पर माफी मांगने के लिए कहता है। उन्हें गुस्सा आता है जब संसद उन्हें दोषी पाकर उनकी सदस्यता रद्द कर देती है। और यह गुस्सा फूटता है उन विदेशी मंचों पर जहां उन्हें देश विरोधी और मोदी विरोधी लोग मिलते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं इसी वर्ष के मार्च महीने में। उस समय राहुल गांधी लंदन में थे। जानिए उन्होंने वहां क्या कहा। But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. The largest, it's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers. Same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. Right? भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोने वाले राहुल गांधी ने भारत से बाहर विदेशी भूमि पर यह कहकर सनसनी फैलाने की कोशिश की कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इस पर हमला हो रहा है। ऐसा राहुल ने तब कहा जब वो लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। उनकी यह सनसनी फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि राहुल गांधी का राजनीतिक कद, उनकी परिपक्वता और उनकी खिसियानी बिल्ली वाली छटपटाहट न केवल भारत की जनता बल्कि भारत में विपक्ष के नेता और देश दुनिया के राजनयिक और नेता सभी जानते हैं। उन्हें यह परेशानी है कि आखिर उन्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। लगभग 1 वर्ष पूर्व मई 2022 में राहुल एक बार फिर इंग्लैंड में थे और यहाँ भी उन्होंने वही किया जो वो करते आए हैं। आइए देखें तब उन्होंने क्या कहा था। लंदन में आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में एक संवाद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की आत्मा भाजपा के निशाने पर है और बिना आवाज वाली आत्मा का कोई मतलब नहीं है। भारत की आवाज को कुचल दिया गया है। संस्थागत ढांचा परजीवी होता जा रहा है, भारतीय राज्य को चबा रही है और इसे खा रही है। जिन लोगों ने इमरजेंसी का भयंकर और क्रूर दौर देखा था, उन्हें राहुल के इन बचकाने बयानों पर एक तरफ तो हंसी आ रही होगी और दूसरी तरफ पुराने घाव ताजा होने पर पीड़ा भी हो रही होगी। आवाज को कुचलना किसे कहते हैं? एजेंसीज का दुरुपयोग क्या होता है? यदि राहुल को यह समझना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी दादी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उतना ही पढ़ लें तो शायद जिस कांग्रेस का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उससे घृणा होने लगेगी। खैर, अब आपको लेकर चलते हैं वर्ष 2018 में।
वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने इंग्लैंड और जर्मनी का दौरा किया था। उनका यह दौरा 2019 के संसदीय चुनाव से कुछ महीने पहले का है। आइए जानते हैं उनके 2018 के बयान। प्रधानमंत्री मोदी देशद्रोही हैं। देश के रोजगार के मुद्दों पर जनता में नाराजगी है। ना तो पश्चिमी दुनिया और ना ही भारत समाज के ब्लू कॉलर जॉब्स के संकट को हल करने में सक्षम है। यहां पर दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री देशद्रोही हैं और पश्चिमी दुनिया तथा भारतीय सरकार ब्लू कॉलर जॉब्स के संकट को हल करने में सक्षम नहीं है। इन बयानों को जनता ने कितनी गंभीरता से लिया, यह सारे संसार ने 2019 में देखा, जब भारत की जनता ने कांग्रेस को करारी हार देकर एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। भारत की जनता ने देश और दुनिया के सामने न केवल राहुल गांधी के द्वारा किए जाने वाले दावों की पोल खोली, बल्कि यह भी बता दिया कि भारत अब गांधी परिवार की जागीर नहीं है। भले ही कांग्रेस पार्टी अभी भी गांधी परिवार की जागीर बनी हुई है। वैसे आपको बता दें कि इस हार के बाद राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर छुट्टी पर चले गए थे। बात इंग्लैंड, लंदन, जर्मनी और अमेरिका की ही नहीं है। बड़बोले राहुल गांधी ने मलेशिया में 2018 में बयान देते हुए कहा था कि यदि वो प्रधानमंत्री होते तो वो नोटबंदी की फाइल को कूड़ेदान में फेंक देते। If I was Prime Minister and someone had given me a file with demonetization written on it, I would have thrown it in the dustbin. जो लोग राजनीति के जानकार हैं, वो जानते हैं कि फाइलों को कूड़े में फेंकना या पब्लिक के सामने फाड़ना कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस की संस्कृति रही है। लोग यह भी जानते हैं कि किस तरह से पब्लिक में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने एक समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से फाइल छीनकर फाड़कर यह जता दिया था कि लोकतंत्र, संसद और प्रधानमंत्री पद उनकी नजरों में क्या है। विदेशी मंच पर भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले राहुल गांधी को एक बार वह फुटेज जरूर देख लेनी चाहिए। नोटबंदी से हुई परेशानी तो जनता ने झेल ली, क्योंकि शायद भारतीय जनता ने समझ लिया था कि यदि करप्शन और नकली नोटों से छुटकारा पाना है तो यह कदम उठाना जरूरी था। लेकिन करप्शन में एड़ी से लेकर चोटी तक लिप्त कांग्रेसी नेता यह समझ नहीं पाए। ऐसे ही एक बयान में मार्च 2018 में सिंगापुर में ली कुआन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में एक पैनल चर्चा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश पर गर्व नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे अपने देश पर क्या गर्व है, तो यह बहुलता का विचार है। इसी वर्ष उन्होंने जनवरी 2018 में बहरीन में बयान दिया था कि देश में व्यापक गुस्सा और नफरत पैदा हो रही है। एनआरआई को आइडिया ऑफ इंडिया को डिफेंड करने के लिए जुड़ना चाहिए। यदि खंगालने लगेंगे तो राहुल गांधी के ऐसे कई बयान सामने आ जाएंगे जिनमें देश विरोध की बू आती है। दरअसल राहुल गांधी विदेश में सहज महसूस करते हैं। वहां कांग्रेस समर्थकों का एक इकोसिस्टम है जो उन्हें विशिष्ट होने का एहसास कराता है। उसके अलावा दुनिया भर में जो भारत विरोधी लॉबी है वह उनके समर्थन में उतर आती है। यह पूरा तंत्र उन्हें इस मुगालते में डाल देता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी लकीर खींच दी है। यह लकीर खिंचे हुए रबर की तरह होती है जो भारत आते ही पुनः मुझको भव की स्थिति में नजर आ जाती है। विदेश में राहुल पाश्चात्य संस्कृति के माहौल में होते हैं जिसमें उन्हें अपनापन लगता है, इसलिए वह भारतीय संस्कृति के प्रतीकों सेंगोल या साष्टांग दंडवत का महत्व समझे बिना बड़ी सहजता से उसका मजाक उड़ाते हैं। भारत में एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा रही है। नेहरू के समय ऐसे कई नेता थे जो नेहरू की कई नीतियों से खुश नहीं थे, लेकिन उनमें से किसी भी नेता ने विदेशी भूमि पर जाकर नेहरू की या भारत सरकार की बुराई नहीं की। यह उस समय की बात है जब भारत में नई संसदीय परंपराएं मजबूत हो रही थी, लेकिन उस समय भी नेताओं में परिपक्वता थी, मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने की भावना थी
इमरजेंसी के समय भी जब समस्त संसार इंदिरा गांधी के फैसले से हक्का बक्का रह गया था और इमरजेंसी को लेकर अपनी नाराजगी जता रहा था, उस समय भी भारत के विपक्ष नेता अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, सिंगापुर और थाईलैंड में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय लोकतंत्र की बुराई नहीं कर रहे थे। वो भारत की सड़कों पर, भारत की जेलों से इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे। भारत का लोकतंत्र और भारतीय जनता का लोकतंत्र में विश्वास समस्त संसार के लिए एक उदाहरण है। जिस समय भारत विदेशी शासन से मुक्त हुआ था, उस समय और कई ऐसे देश मुक्त हुए थे। आज वहां लोकतंत्र की क्या स्थिति है वो हम सबके सामने है। इसके विपरीत तमाम मुसीबतों के बावजूद भारत की जनता ने हर बार लोकतंत्र को जिताया है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बनी हो, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली नित मजबूत हुई है। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस को यह समझना होगा कि विदेशी भूमि पर भारत विरोधी बयान देकर वो कुछ लोगों की वाहवाही तो जरूर पा सकते हैं, लेकिन भारत की जनता शायद ही उनके बयानों को कभी स्वीकार करेगी। भारत का कोई भी नागरिक जब विदेशी धरती पर कदम रखता है तो वो एक नागरिक एम्बेसडर की तरह देखा जाता है। उसके बयान, उसका व्यवहार भारत की इमेज को स्थापित करता है। ऐसे में जब वह नागरिक एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्य या पूर्व अध्यक्ष हो तो यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो यह था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. If I was Prime Minister and someone had given me a file with demonetization written on it, I would have thrown it in the dustbin.